नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोपालगंज में जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद सीएम आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ बैठक की। इसी क्रम में चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हम लोग एकजुट हैं, हम लोगों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा और निश्चित तौर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अब सब लोग जानकार लोग हैं, आप सब जानते हैं कि सीटों का बंटवारा, सीटों का चयन चुनाव के आसपास ही होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा समय अभी और बीतेगा, अभी रणनीतियां तय हो रही हैं। इस दौरान हम लोग क्या क्या और बड़े कार्यक्रम एक साथ मिलकर कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के और कार्यक्रम अभी लगने वाले हैं, उसकी कैसे रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, प्राथमिकता फिलहाल ये सारे। भाई अब गठबंधन है, चुनावी वर्ष है, बैठेंगे ही ना साथ में, क्यों नहीं बैठेंगे? अगर इतना ही सहज है सबका बैक टू बैक इतनी आसानी से बैठ जाना, तो बैठ के दिखाएं महागठबंधन वाले, करके दिखा दें। भाई तंज जो हम लोगों के ऊपर ये लोग कसते हैं, ये लोग बैठ के दिखा दें ना। क्या हुआ, कांग्रेस के नए प्रभारी आए, कितनी बार बैठ लिए ये लोग? चुनाव हम ही लोग के लिए नहीं हो रहा ना, इन लोग के लिए भी हो रहा है। बताएं मुझे कितनी बार ये लोग बैठ लिए हैं। तो अगर कोई इसको फोटो आप भी बोल रहा है या सिर्फ सांकेतिक मुलाकात बैठकें भी अगर बोली जा रही हैं, तो इसमें बताएं ना सांकेतिक तौर पे ये लोग भी तो करके दिखा दें विपक्ष के नेता। हम लोग तो बैक टू बैक कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, जब भी होता है। और क्योंकि गठबंधन में इतना कंफर्ट है, इतनी सहजता है कि हम लोगों को कोई बहुत लंबी तैयारी रणनीति तय करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इतना ही सहज गठबंधन का एक साथ बैठना है तो महागठबंधन भी एक बार बैठ के दिखाता है। अब सब लोग जानकार लोग हैं, आप सब बड़ी बैठक एनडीए की फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में, क्या कुछ मतलब या क्या कुछ डिस्कशन? बहुत सहज माहौल में चर्चाएं हुई और क्योंकि निरंतरता में ये बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में भी आपने देखा एनडीए के तमाम सांसदों की बैठक, उसमें जेपी नड्डा जी आए थे और इसी तरीके से आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार आए हुए थे और स्वाभाविक था कि वो बिहार आए हैं, सारे दल एक साथ बैठे। चुनावी वर्ष है, बहुत सारी बातें हैं करने को लेकर कि किस तरीके से चुनावी रणनीति को तय किया जाए, किस तरीके से विपक्ष के झूठे दावे, झूठे वादों की पोल खोली जाए, किस तरीके से अपनी ताकत को और मजबूत किया जाए। जिस तरीके से पिछली बैठकों में ये फैसला हुआ था कि तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक साथ पूरे प्रदेश भर की यात्रा करेंगे, उससे ज़मीनी स्तर तक ये संदेश जाए कि हम लोग का गठबंधन कितना मजबूत है। कई बार होता है क्या है कि ऊपर नेता मिल जाते हैं बट बूथ स्तर तक शायद ये संदेश उतने मजबूती से नहीं पहुंचता है। उसका बहुत लाभ इन लोगों के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों की यात्रा से हुआ। तो समय समय पर ऐसी नई बातें, नए सुझाव बैठकों से आते हैं। आज की भी बैठक उसी सोच के साथ की गई। माननीय गृह मंत्री जी पिछले 2 दिनों से बिहार में है। खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र सरकार का शीर्ष नेतृत्व इंक्लूडिंग मेरे प्रधानमंत्री जिस तरीके से बिहार को प्राथमिकता देते हुए निरंतरता में बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपने लोकसभा के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जितनी बार आते हैं हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास यहाँ से करके जाते हैं। आज माननीय गृह मंत्री जी भी आए, गोपालगंज में भी उनका कार्यक्रम था और उन्होंने भी सैकड़ों करोड़ की राशि का शिलान्यास उन्होंने यहाँ से किया, उसकी घोषणा उन्होंने यहाँ से की। तो ये दर्शाता है कि हमारी केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार डबल इंजन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये परिणामों में भी देखने को मिलेगा। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ संकेत देने की कोशिश की गई है कि जो एनडीए गठबंधन है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। संकेत बोल लीजिए या भाई अब गठबंधन है, चुनावी वर्ष है, बैठेंगे ही ना साथ में, क्यों नहीं बैठेंगे? अगर इतना ही सहज है सबका बैक टू बैक इतनी आसानी से बैठ जाना, तो बैठ के दिखाएं महागठबंधन वाले, करके दिखा दें। भाई तंज जो हम लोगों के ऊपर ये लोग कसते हैं, ये लोग बैठ के दिखा दें ना। क्या हुआ, कांग्रेस के नए प्रभारी आए, कितनी बार बैठ लिए ये लोग? चुनाव हम ही लोग के लिए नहीं हो रहा ना, इन लोग के लिए भी हो रहा है। बताएं मुझे कितनी बार ये लोग बैठ लिए हैं। तो अगर कोई इसको फोटो आप भी बोल रहा है या सिर्फ सांकेतिक मुलाकात बैठकें भी अगर बोली जा रही हैं, तो इसमें बताएं ना सांकेतिक तौर पे ये लोग भी तो करके दिखा दें विपक्ष के नेता। हम लोग तो बैक टू बैक कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, जब भी होता है। और क्योंकि गठबंधन में इतना कंफर्ट है, इतनी सहजता है कि हम लोगों को कोई बहुत लंबी तैयारी रणनीति तय करने की जरूरत नहीं है।
रही हैं, बट अगर इतना ही सहज गठबंधन का एक साथ बैठना है तो महागठबंधन भी एक बार बैठ के दिखाता है। सर एक सवाल, आप बैठक में भी, ये बैठक में सीटों, आप लोग जो 5 लोग हैं तो सीटों को लेकर के क्या कुछ चर्चा है, कुछ हुई इस तरह की बात? भाई देखिए, मैं आपको हर वो बात साझा करूंगा जो गठबंधन की मर्यादा में रहते हुए मैं कर सकता हूं। जिसमें स्वाभाविक है सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक या जिस जवाब को आप सब जानना चाहते हैं वो यही है कि किसके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं, कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। बहुत जल्दी है अभी इसके बारे में कोई भी जवाब देना। थोड़ा सा चुनाव और समीप आने दीजिए, और आप सब लोग जानकार लोग हैं, आप सब जानते हैं कि सीटों का बंटवारा, सीटों का चयन चुनाव के आसपास ही होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा समय अभी और बीतेगा। अभी रणनीतियाँ तय हो रही हैं, इस दौरान हम लोग क्या क्या और बड़े कार्यक्रम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के और कार्यक्रम अभी लगने वाले हैं, उसकी कैसे रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। प्राथमिकता फिलहाल ये सारे विषय। अपराध जो बिहार में बढ़ी हुई लगातार घटनाएं हो रही है, अरेस्टिंग होती है, घटनाएं भी बहुत हो रही है, दलितों के साथ में खास करके हो रही है, इसके लिए, इसको लेकर के आप भी कहीं न कहीं? नहीं, देखिए ये बिल्कुल चिंता का विषय, चुनावी वर्ष है। अगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि बिहार में माहौल खराब करना चाहते हैं, अशांति अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को तत्परता के साथ उन लोगों को पकड़े जाना ज़रूरी है, कड़ी सज़ा मिलना ज़रूरी है। और अगर इसके पीछे कहीं टारगेट किलिंग की सोच है, क्योंकि इस बात का एहसास खास तौर पर अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को हुआ है। हम लोगों को भी इस बात की चिंता है कि जिस तरीके से कई ज़िलों में पासवानों को चिन्हित कर उनकी हत्या की गई, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी से भी अलग से भी मैंने इस विषय पर अपनी चिंता और गंभीरता से इस विषय को रखने का कार्य किया है। लॉ एंड ऑर्डर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय सूची में आता है। ऐसे में बिहार की हमारी सरकार भी इतनी गंभीर है और हर उस असामाजिक तत्व को, अपराधी को चिन्हित किया जा रहा है जो चुनावी वर्ष में इस तरीके की सोची समझी संभवतः रणनीति के तहत अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है।